मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें। होने दे प्रभु कि वो सब आपकी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आपका हाथ उनके जीवन में बढ़े और सदा वो आपके हाथ के नीचे सुरक्षित बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसके 21 से 32 पद तक आपकी और मेरी आशीष है। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 21 to 32, जहां लिखा है, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देखूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं। मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठी मूठी भविष्यवाणी करके और अपने मन के छल को के भविष्यद्वक्ता हैं, ये बात उनके मन में कब तक समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे हैं, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग का सा नहीं है, फिर क्या वो एक ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ दे। यहोवा की ये वाणी है कि देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन को दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी ये वाणी के ऐसी झूठी बातें कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये वाणी है, जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूँ। उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा है 21वीं आयत में जब आप और मैं पढ़ते हैं यिर्मयाह 23वां अध्याय उसके 21वां पद, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं। यिर्मयाह इतने वर्षों पूर्व आज की स्थिति को दर्शा रहा है। आज आप बहुत से ऐसे लोगों को पाएंगे अपने जीवन में, अपने आसपास, जहां आपको दिखेगा कि ये लोग बड़ी शिद्दत से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं, अपनी ओर से। जब तक परमेश्वर की आज्ञा आपके जीवन में ना आए, तब तक परमेश्वर के वचन को बोलना, प्रीच करना आपकी और मेरी आशीष नहीं। और यहां आप देखेंगे बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए, बहुत से लोग बिना परमेश्वर की आशीष के वचन सुनाने आज आपके और मेरे बीच आते हैं। उनको देखकर परमेश्वर कहता है कि ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। आज बहुत से अपोस्टल, बहुत से प्रॉफिट आपको हिंदुस्तान में भी दिखेंगे, बहुत से। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से लोग
इतने कि आप उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हैं इसी झूठ पर, बिना परमेश्वर की आज्ञा के वो प्रचार करने उतर आए हैं। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग आपको और मुझे भरमाने के लिए, आपकी और मेरे कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार कार्यों में उतरेंगे। और ऐसे लोग आज आपको बहुत दिखाई भी देते हैं। अगर आपका दर्शन परमेश्वर के साथ स्पष्ट है, you will be able to understand the real meaning of my words, क्योंकि जो वचन परमेश्वर आज मुझे दे रहा है उसके अर्थ को आप, उसके मर्म को आज तभी आप समझ सकते हो जबकि आपका दर्शन स्पष्ट हो। बहुत साफ तरीके से लिखा है कि ये बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। बहुत से लोगों को जब मैं सुनता हूं तो स्पष्ट पता चलता है कि जो बात वो कह रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज अपना निहित स्वार्थ पूरा करने के लिए मैं और आप परमेश्वर की भेड़ों को बरगलाते हैं। मैं और आप परमेश्वर के जनों को उनके विश्वास से छलते हैं। मैं और आप अपना निहित स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों को अपनी ओर मोड़ते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनका शौक होता है कि वो चर्चेज में घुसे, चर्चेज में लोगों को अपनी ओर फेरें और चर्चेज को तोड़ दें। मसीह जीवन की सबसे बड़ी आशीष है कि मसीह जीवन क्या करता है? मसीह जीवन सिखाता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। क्रूस का जो सामान्य अर्थ आपके और मेरे जीवन में आएगा, ये आता है, वो क्या है? मैं नहीं हम, मैं नहीं हम। आज परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, मैं ना बढ़ूं। लेकिन बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र है, वर्णन है, जो कि कहते हैं मैं बढ़ूं, लोग बढ़ें या ना बढ़ें। बाइबल में आशीष सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बढ़ें, आशीषों के साथ बढ़ें, धन्यवाद के साथ बढ़ें और पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर को ढूंढें। बाइबल कहती है परमेश्वर को ढूंढो जब तक वो तुम्हें मिल सकता है। परमेश्वर को ढूंढो जब तक वो तुम्हें मिल सकता है। लेकिन मैं और आप भी ऐसे लोगों के जाल में फंसते हैं। मैं और आप भी ऐसे लोगों के द्वारा विश्वास में छले जाते हैं। मैं और आप भी ऐसे लोगों के साथ अपने जीवन को देखते हैं जिनके द्वारा मेरा और आपका उद्धार और आशीषें नहीं है। लिखा है वो बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। यदि ये मेरे शिक्षा में स्थिर रहते तो प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। बहुत से लोग शिक्षा में स्थिर नहीं है। परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर होने का मतलब है आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से स्थिर होना। बाइबल में आपको बताती है कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखकर आपकी आशीषों को, आपके पारों को दृढ़ करता है। अगर यह आशीष आपके जीवन में नहीं है तो आपको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। यू शुड सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। लेकिन वो लोग नहीं देखते। वो कहते हैं कि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। स्थिर रहना यार, प्रजा के लोगों को वचन सुनाने, वास्तविक वचन। बहुत से लोग वचन सुनाते तो हैं लेकिन उन वचनों का आशय उनकी ओर मुड़ना होता है, परमेश्वर की ओर देखना नहीं है। लिखा है यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। आज परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर का प्रचार इसलिए हो कि लोग अपने बुरे कामों और बुरी चालों से फिरकर परमेश्वर की आशीष पाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज चारों तरफ आपके और मेरे झूठे भविष्यद्वक्ताओं का जाल है जो अपोस्टल, प्रॉफिट और जाने क्या क्या चीजें लगाते हैं। इनको पहचानने के लिए जो सबसे बड़ी आशीष है वो है परमेश्वर का दर्शन। सब लोग नहीं है ऐसे, सब लोग नहीं है। लेकिन अगर आपका दर्शन स्पष्ट है तो आपको पता होगा कि आपकी आशीषें स्पष्ट है। आपको मालूम होगा कि कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा।
कैसे उन लोगों के पास खड़े होकर आपकी आशीष आनी है। लेकिन आप बहुत लोगों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आशीष नहीं दे रहे, ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत से लोग अपने बुरी चाल और बुरे कामों से नहीं फिर पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन रेगुलर सुनते हैं, परमेश्वर की आशीषें रेगुलर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भविष्यद्वक्ता आपके और मेरे जीवन में आया, या जो परमेश्वर का दास आपके मेरे जीवन में आया, उसका आशय क्या है? क्या वो वास्तव में आपकी आशीष आपको दे रहा है, या किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है? ये आपको समझना है। 23वां पद कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर ही नहीं निकट रहता हूं? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं? परमेश्वर आपके निकट रहता है, आपकी आशीष को देता है। परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके वचनों को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं है। लेकिन बहुत से भविष्यद्वक्ता ये दिखाते हैं कि परमेश्वर की पहुंच आप तक नहीं है, क्योंकि आप पापी हैं। और लोग भरमाने में आ जाते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि ओहो, इन साहब से मिलेंगे तो ये हमारी आशीषें दिलवा देंगे। बस यही भ्रम आता है। बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट है। आपकी आशीषों के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना है। There is no one in this world who can get your blessings for you. कोई ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है जो आपकी आशीषें परमेश्वर से लाकर आपको दे। आपकी आशीषों के लिए आपको खुद खड़ा होना है परमेश्वर के पास, आपको खुद प्रार्थना करनी है, आपको खुद परमेश्वर के पास जाकर कहना है, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आज ये वचन मुझे कुछ ही देर पहले मिला, मेरा मन बेचैन हुआ, इसलिए मैंने इसको आपको प्रीच कर रहा हूं। क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, तो उसको रोकना मेरी आशीष नहीं है, उसको बता देना मेरी आशीष है, जिससे कि आप सही और गलत में फर्क समझ सकें। लिखा है, यहोवा की वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? परमेश्वर आपके निकट रहता है, दूर नहीं रहता। लिखा है, फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? दाऊद का वचन पढ़िए, भजन संहिता में लिखा है कि मैं परमेश्वर की से छिपकर कहीं नहीं भाग सकता। स्वर्ग में रहूं तो भी, पृथ्वी पर बिछौना बिछाऊं तो भी, अधलोक में छिप जाऊं तो भी, पहाड़ों पर भागकर छुप जाऊं तो भी, परमेश्वर हर जगह आपको ढूंढता है, हर जगह आपको देखता है। और मैं इस बात के बारे में बहुत ही स्पष्ट हूं कि आप और मैं दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, बनाते भी हैं कई लोग, बनाना नहीं चाहिए। आप और मैं दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मूर्ख बनाना हमारी आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। गॉड सीज योर हार्ट। देन कैसे आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, कैसे आप परमेश्वर का सामना करते हैं? न्याय के दिन क्या होगा आपका? बाईं ओर से जब आप कहोगे कि प्रभु मैंने तेरा प्रचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो क्या होगा? बाइबल कहती, बाइबल इस बारे में स्पष्ट है। बाइबल कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानता। देन हाउ डू यू जस्टिफाई योर सेल्फ कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे थे या अपनी सेवा कर रहे थे? लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर की आशाओं, आज्ञाओं से, परमेश्वर की उम्मीदों से, परमेश्वर के आशीषों से भरी हुई है। परमेश्वर हर जगह है। दैट इज वाई अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। आज की बात मैं आपसे कहूं, आज चर्च में मैं बैठा था मेरी वाइफ के साथ, मदर्स डे सेलिब्रेशन था। दो बच्चे आकर हमारे पास बैठे
और उनका ध्यान चर्च में बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर का दास जो कह रहा था वो नहीं सीख पाए, ना सुना उन्होंने, वो चैटिंग कर रहे थे और बड़े आराम से उन्होंने पूरे चर्च में चैटिंग की। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा करके आशीष पा सकते हैं? नहीं। मेरी पत्नी जो कि प्रभु में बहुत ज्यादा आशीषित नहीं है, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि अभी भी संसार में बहुत सारी चीजों से वो जुड़ी हुई है। परमेश्वर उसे खींचेगा क्योंकि परमेश्वर की आशीष है। उसको थोड़ी देर में इरिटेशन हुआ। उसने कहा मैं इन बच्चों को चेक करूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। चैटिंग करना हो तो भाई घर में करो यार, क्यों अपना अपराध बढ़ाते हो? परमेश्वर के साथ जब आप खड़े हो रहे हो, क्यों अपना अपराध बढ़ाते हो? मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कुछ मत कहो, इनका दर्शन स्पष्ट नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको अगर आप समझाने का प्रयास करोगे तो कई बार ये आक्रामक हो जाते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। मत कहो कुछ। और थोड़ी देर बाद उन लड़कियों को समझ में आया कि वो गलत कर रहे हैं। वो उठे और चले गए। दो गलतियां की। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो भी परमेश्वर के साथ नहीं रहे, और दूसरी बात परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए। वो भी एक बड़ी गलती है। आज आपको और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से भागना नहीं है। आज आप और मैं जब परमेश्वर के भवन में जाएं तो बाइबल की उस आशीष के साथ जाएं कि परमेश्वर के भवन में खड़ा रहना मुझे कहीं के 1000 वर्षों से अच्छा लगता है। परमेश्वर की ड्योढ़ी, परमेश्वर की वो जगह कई के 1000 वर्षों से उत्तम है। जब आप परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़े होते हैं, आशीष मांगते हैं, विश्वास से बढ़ते हैं, परमेश्वर से अपने जीवन को मांगते हैं, अपनी आशीषों को मांगते हैं, ये आपकी आशीष है। लिखा है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हाँ, परमेश्वर से परिपूर्ण है। आप और मैं जो भी करते हैं परमेश्वर उसका संज्ञान लेता है। अनुग्रह की आशीष का कई लोग मजाक बनाते हैं। अनुग्रह की आशीष कई लोगों के लिए आशीष नहीं है। अनुग्रह की आशीष कई लोगों को लगता है कि मूर्खता है। कई लोगों को पृथ्वी का ये प्रवास परमानेंट लगता है, जबकि बाइबल कहती है कि आप पृथ्वी पर क्या हैं? परदेसी हैं। क्यों लाए गए? आप पृथ्वी पर लाए गए जिससे परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करके अपनी आशीषों को ले। बहुत से लोगों को ऐसा नहीं लगता। लिखा है, मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है। ये मेरा नाम लेकर, ये मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर सुनता है। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? क्या ऐसे लोगों की बात परमेश्वर के कान में नहीं जाती? जाती। ये परमेश्वर का नाम लेके बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये परमेश्वर का नाम लेके लोगों को भ्रमित करते हैं। बहुत से लोगों के विश्वास को छलते हैं। बहुत से लोग बड़ा विश्वास करके इनकी बातों को मानते हैं, और मानने के बाद एक स्टेज के बाद ये उन्हें अपनी जेब के लिए लूटते हैं। और ये स्थिति यीशु मसीह के समय में भी थी, यीशु मसीह से पूर्व भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और जैसे जैसे शैतान का कब्जा संसार पर बढ़ेगा, ऐसे लोगों का वर्चस्व भी बढ़ेगा। ऐसे लोगों के पीछे भीड़ भी बढ़ेगी। ऐसे लोगों के पीछे वो लोग जाएंगे जो शॉर्टकट में अपनी आशीषें चाहते हैं। शॉर्टकट में वो लोग जाएंगे जिनको लगता है कि समय नहीं है भाई, इनसे कह देंगे बस ये हमारी आशीष ले देंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा
कि आपको आशीषों के लिए किसी पर निर्भरता होनी चाहिए आपकी। प्रार्थना आप जरूर कराइए किसी से, मैं ये नहीं कहता मत कराइए, प्रार्थना कराइए, अपने विश्वास के लिए स्वयं प्रार्थना कीजिए। आपकी आशीष आपके विश्वास में है। यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति से जिसे उसने चंगा किया, जिसे उसकी आशीष दी, क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या तू विश्वास रखता है कि मैं तेरे लिए करूं? और जिस जिस व्यक्ति ने कहा मैं विश्वास रखता हूं प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु ने उसकी आशीष दी उसे। आज अगर आपको भी कुछ चाहिए, टर्न टू गॉड, डोंट टर्न एनीवन, किसी की तरफ मत जाइए, सीधे परमेश्वर की तरफ देखिए। यहोशू में लिखा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देख। देखिए बाइबल बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है, आपकी सोच स्पष्ट नहीं है, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे चीजों को, तो फिर गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। लिखा है, मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न आज कई लोगों को भरवाने के लिए कई लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल कर देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न दिखाया, ये होने वाला है, आप ऐसे करके ऐसे बचोगे। आप अपनी आशीषों को किससे लो? मुझसे लो। परमेश्वर ने कहीं कहा ही नहीं ऐसा। आप प्रेरितों के काम तक पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यिर्मयाह 23वां अध्याय 21 से 32 पद, आपकी और मेरी आशीष। कहीं लिखा ही नहीं है भाई। सुलेमान के ओसारे में जन्म का लंगड़ा बैठा था, वहां पतरस और यूहन्ना गुजरे और भीख के लिए उसने उनकी ओर देखा, उम्मीद से कुछ देंगे। यह है परमेश्वर की आशीष। पतरस और यूहन्ना ने कहा, देख पैसे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, प्रभु के नाम से उठ चल फिर। इतना ही तो कहना था, कहा और वो व्यक्ति उठकर चलने फिरने लगा। और वो यहां तक खुश हुआ कि वो आराधनालय में गया। लोगों ने देखा कि साहब ये व्यक्ति दिख रहा है उस भिखारी की तरह जो सुलेमान के ओसारे में बैठा रहता था। उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि साहब ये दोनों लोग आए और इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं दे रहा हूं तेरी आशीष है, उठ चला जा, उठ के चल फिर। परमेश्वर की आशीषें बहुत सीधी हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेट करके बता रहा, समझ लीजिए उसकी जेब गर्म होनी है, आपका कुछ नहीं होना, आप ठगे से रह जाएंगे बाद में। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं ये कहकर कि साहब फलानी मिनिस्ट्री में गए थे, अमाउंट भी डाला था, प्रार्थना तो आज तक नहीं हुई। मैंने कहा सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए था कि अमाउंट देकर प्रार्थना हो रही है आपके ऊपर। बाइबल में लिखा सेत में ताशीशें आई हैं, सेत में दो। कहां लिखा है कि साहब यीशु मसीह ने पहले अमाउंट लिया तब जाकर आपकी आशीषें आपको दी? यीशु मसीह तो आपसे और मुझसे भी एक कदम आगे था। उसने कहा जा किसी से ना कहना। यह है आशीष मसीह, जा किसी से ना कहना, क्योंकि ये क्या था? 1-to-1 आशीष थी। परमेश्वर ने आपके विश्वास को देखा, आपकी आशीष को दी। मैं इतना कहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ उसकी गवाही दीजिए, कहिए परमेश्वर से प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे दिया। लोगों को बताइए परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया। लोगों के विश्वास को बढ़ाइए। अपनी जेब गर्म करने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल मत कीजिए कभी भी। बहुत से लोग, मेरा अनुभव बहुत कटु है ऐसे लोगों के साथ। एक जमाने में हम चर्च की एक संस्था थी, उसके लिए हम कन्वेंशंस के लिए लोगों से अप्रोच करते थे। जाहिर सी बात है कुछ बड़े नाम हमारे कन्वेंशन की लिस्ट में आते थे, और ऐसे लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि साहब जब उनसे कांटेक्ट करो तो वो कभी फोन नहीं उठाते थे। उठाता था उनका कोई सेक्रेटरी या कोई और व्यक्ति, और एक लंबी सी लिस्ट वो हमें व्हाट्सएप कर देता था।
कि साहब ये चीजें हैं, तो सब ये सब आएंगे, इतनी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, इतनी टीम आएगी, ठहरने के लिए 5 स्टार होटल चाहिए, फलाना चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ट्रांसफर के लिए ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, हल्की गाड़ी में पास्टर साहब बैठते नहीं है, और साहब जोनस आप कहें। एक साहब, नाम नहीं लूंगा, एक साहब को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा कि साहब क्राउड इतना अगर नहीं है तो वो नहीं आएंगे। मैंने कहा साहब वो तो हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर जिसकी अगुवाई करेगा वही आएगा सुनने। इसको हम कोई रैली थोड़ी कर रहे हैं कि किसी को हम घसीट कर लाकर परमेश्वर का वचन सुना दें। कहते साहब ये शर्त है, पैसे तो जो हैं सो हैं, लेकिन ये शर्त है अगर इतने लोग नहीं होंगे तो वो नहीं बोलेंगे। मैंने हाथ जोड़ दिए, नहीं साहब सॉरी, जो आए अच्छा है, जो सीखे अच्छा है, मैं और आप किसी को कायल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ मेरा अनुभव बहुत कटु है। बाइबल में लिखा है जब तुम प्रचार करने निकलो ना झोली न बटुआ ये कोई चीज मत लेना, जिस घर में तुम्हें ठहराया जाए ठहरो, जो खाने को मिले खा लो, और जब उस घर से निकलो तो उस घर को आशीष देकर निकलो। यदि उस घर में कोई आशीष के योग्य होगा तो वो आशीष उस घर के लोगों में लगेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। ये है तरीका, ये है तरीका। लेकिन कितने लोग चल रहे हैं आज, कितने लोग आज ऐसी स्थिति में हैं, सोचिए, कितने भी नहीं, उंगलियों पर गिन पाएंगे आप लोगों को। लिखा है मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ की भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, ये बातें कब तक उनके मन में समाई रहेंगी। झूठ मूठ के भविष्यद्वक्ता, यिर्मयाह इस बारे में बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। झूठ मूठ के भविष्यद्वक्ता आज आपके मेरे जीवन में है, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर की इच्छा है जब तक आपके जीवन में तभी तक आप सुनोगे, परमेश्वर जब बुलाएगा तभी आप आ पाओगे। परमेश्वर का वचन वही लोग सुन पाते हैं जिन्हें परमेश्वर चुनता है। हजारों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, लेकिन आते कितने लोग हैं? 4, 5, 6, 10, 12, इससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को सुनाता है। भीड़ तो यीशु मसीह के पीछे भी चलती थी, क्या सबने आशीष पाई? नहीं, सबने नहीं पाई। इसीलिए लिखा है कि जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन के छल के भविष्यद्वक्ता है, ये बातें कब तक उनके मन में समाई रहेंगी? कब तक? कब तक आप परमेश्वर की आशीषों से लोगों को बहकाओगे? कब तक? एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपका पर्दाफाश कर देगा। एक दिन आएगा जब आपकी आशीष चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। मूर्ख बनाना ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा मूर्ख बनाना ही इट इज अ सिन। परमेश्वर के वचन के अनुसार मूर्ख मत बनाइए किसी को, क्योंकि परमेश्वर उसको भी देखता है और आपको भी। बाइबल कहती है विनाश ऐसे लोगों के द्वार के बाहर छिपा होता है। कब चीजें बिगड़े और कब मैं और आप कहां चले जाएं? पतन की गर्त में। कब? नहीं मालूम, नहीं मालूम। इसीलिए लिखा है ये बातें कब तक उनके मन में समाई रहेंगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे। आज बहुत से लोग हैं, मसीहों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। देखिए, मैं दो बातें बहुत स्पष्टता से कहता हूं। दो तरह के मसीहों का सामना आपके जीवन में होगा, एक काम के और एक नाम के। काम के मसीह वो होंगे जो अधिकाई से परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे। काम के मसीह वो होंगे जिनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से होंगी।
काम के मसीह वो होंगे जो आपको अपने फल दिखाकर आपको अपनी आशीषें दिखा सकते होंगे। काम के मसीह वो होंगे जिनका घराना परमेश्वर की ओर से आशीषित होगा। नाम के मसीह कौन होंगे? नाम तो बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन दर्शन बहुत ही अस्पष्ट, इवन मैं कहूंगा खराब। कुछ नहीं समझ में आता कई लोगों को, तो वो रास्ता पकड़ लेते, लेट अस प्रीच। घर का खर्चा तो चाहिए, परमेश्वर को छल कर ही करें, है ना। ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। ऐसे लोग अपने फलों को परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे दिखा नहीं पाते, क्योंकि वो फल होते ही नहीं। बाइबल कहती है कि तू दूसरे के आंख के तिनकों को क्यों कर देखता है? तुझे अपनी आंख का लट्ठा क्यों कर नहीं दिखाई देता? हे मूर्ख, पहले अपनी आंख के लट्ठे को क्या कर दे, निकाल, तब तू सामने के व्यक्ति की आंख के तिनके को भली भांति क्या कर पाएगा, निकाल सकेगा। तब तू सामने वाले की आंख के लट्ठे को निकाल सकेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम दूसरे की ओर फिंगर करते हैं, दूसरे की ओर उंगली करते हैं, भाई ये ऐसा वो वैसा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब आप एक उंगली उठाते तो 3 आपकी तरफ भी जाती हैं। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि आप पहले दोषी ठहरेंगे। किसी की आशीष को तोड़ने से पहले यह सोच लीजिएगा कि आप भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए लिखा है कि वे जैसे मेरी प्रजा के लोगों ने के पुरखा अपना नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे हैं, लोग लेने लगे हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के नाम को आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन आशीष परमेश्वर की नहीं दे रहे। वो आपको आशीष तो उनकी है, वो आशीष जिसके द्वारा क्या और आप और मैं क्या करते हैं, अपने आप को छला सा पाते हैं। और ये हमारे पुरखाओं के काल से चला आ रहा है। इजरायली परमेश्वर के चुने हुए जन थे, लेकिन क्या उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को देखा? दर्शन स्पष्ट ही नहीं हुआ। लाल समुद्र को 2 हिस्सों में फटते हुए देखा, चट्टान से पानी पिया, कौओं ने मांस ला कर दिया, आसमान से मन्ना गिरा, लेकिन कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। आज ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो नाम से मसीह हैं लेकिन काम से नहीं, जिनकी आशीष है ही नहीं परमेश्वर के साथ। लिखा है कि वे बाल देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब भी भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। वैसे ही भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं? उन्हें अपना नाम बता बताकर क्या करने लगे? क्या करने लगे? वो क्या करने लगे हैं? वो परमेश्वर की आशीषों को भुलाने में लगे हुए हैं। आज बहुत से लोग बताएंगे आपको, साहब मैंने ये देखा, परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया, परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर ने वो कर दिया। वो आपको आशीषें नहीं दे रहे होते, बुरा मत मानिएगा, वो आपको आशीषें नहीं दे रहे होते, वो आपको डरा रहे होते हैं। चेतावनी बाइबल में है, बताइए, लेकिन डराइए नहीं किसी को। आपके मन की आशीष है, आप उस चेतावनी को माने या ना माने। डराकर धमकाकर अपने बातों को मनवाना मसीहत नहीं है। बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से जानिए, लिखा है कि वो उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं।
बहुत से लोग भूल भी गए। एक चर्च में गया, बुरा मत मानिएगा, पैरा चर्च था, पेंटिकॉस्टल चर्च था। वहां थोड़ी देर में जब म्यूजिक बजना शुरू हुआ तो वो इतना लाउड था कि मेरे सिर में चीख चीख कर दर्द होने लगा। थोड़ी देर में लड़कियां स्टेज पर उतरी और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। दैट इज अगेन अ सेटबैक। मेरी आशीषों के लिए वो सेटबैक था। मैं नहीं समझ पाया यहां क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने, जो मेरे साथ बैठा था, उसने कहा चलो यहां से, ये वो जगह नहीं है जहां परमेश्वर की आशीष है। सोचिए, एक बच्चे को पता था कि ये वो जगह नहीं है जहां परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के लिए आप गाएं, पूरी संजीदगी से गाएं। परमेश्वर के वचन सुने, पूरी संजीदगी से सुने। शोर के साथ आपकी आशीष नहीं है। कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तेरी आशीष को तुझे देगा। कोठरी में जा। तुम्हें और आप तो एरिनाज में जाते हैं, बड़े बड़े उसमें जाते हैं, हॉल्स, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं। बाइबल कहती गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे देखता है, तेरी आशीष तुझे वहां देगा। सीधी सी बात। मैं और आप वो फॉलो नहीं करते। कई लोग कन्वेंशंस में जाकर क्या देखते हैं, क्या मजा आएगा, कितना लाउड म्यूजिक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यीशु मसीह के पीछे भी तमाशबीनों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या आप सोचते हो ये आपकी आशीष है? नहीं। लिखा है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उससे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। आज परमेश्वर चैलेंज देता है कि किस भविष्यद्वक्ता ने जो स्वप्न देखा उसे वो बताए, उसका अर्थ भी बताए। लेकिन जिस किसी ने मेरे वचन को सुना है वो मेरा वचन सच्चाई से सुना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में आप मिलावट नहीं कर सकते। इन एनी गिवन केस आप मिलावट नहीं कर सकते। मिलावट करिएगा आपके परिवार पर आशीष नहीं, श्राप आएगा। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा भाई, पढ़िए बाइबल को। इसलिए तो कहता हूं बाइबल को पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना चलेंगे, जितना चलेंगे आपकी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़े। मन की सच्चाई से, मन के विश्वास से, परमेश्वर के प्रेम से आपको और मेरी आशीषों को लेकर मुझे जाना है। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। जाइए तो परमेश्वर के पास, ढूंढिए तो परमेश्वर को अपने जीवन में। परमेश्वर आपके पास है। बाइबल में लिखा, क्या मैं उनसे दूर रहता हूं? मैं उनके पास हूं। आप और मैं अभी तक ये बात समझते नहीं है। लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं, लेकिन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। लेकिन कटनी के समय भूसे को जला दिया जाता है, गेहूं को रख लिया जाता है ना। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, कहां गेहूं कहां भूसा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को सच्चाई से पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो आपको पता होगा कि गेहूं क्या है और भूसा क्या है, आपकी आशीष क्या है और कैसे है। बेटा पत्ती फेंक दी थी, उस पे डाली थी। अच्छा, अलग थी, डाल दी थी। अच्छा, सो ये चीज आपको जानना चाहिए, ये चीज आपको समझना चाहिए। लिखा है, कहां भूसा कहां गेहूं,
यहोवा की वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन आग सा है जो नाशवान वस्तुओं को नाश करके ताए हुए सोने के समान आपको शुद्ध करता है। यह है आशीष। परमेश्वर का वचन आग सा है, वो आपको शुद्ध करता है विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, आशीष के साथ। सोचिए, क्या आपके जीवन में यह आशीष है? सोचिए, क्या परमेश्वर आपकी आशीष को आपसे ले रहा है? सोचिए कि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। अगर यह है तो आपकी आशीष है, और अगर नहीं तो सोचिए आप और मैं कहां गलती कर रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन में आपको शुद्ध करने की क्षमता नहीं है? उसके लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर का वचन आपके घर में रखा है, बाइबल के रूप में आपको दिया गया है। क्या आपका दर्शन इतना नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को लगातार लगातार पढ़कर अपनी आशीष ले पाए? शायद नहीं। आप और मैं ऐसा करते नहीं है। करना सीखिए, आशीष के तौर पर बढ़ना सीखिए परमेश्वर के पास। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए। खाए कहां भूसा कहां गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जानते हैं किस आशीष की ओर इंगित कर रहा है परमेश्वर आपको? परमेश्वर आपको कहता है कि मेरे अंदर क्या निकाल कर क्या डाल? पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल। परमेश्वर का वचन वो हथौड़ा है जो आपके हृदय को परिवर्तित कर सकता है। बाइबल में बहुत साफ है। रिलेट करना सीखिए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में। धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ना सीखिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लिखा है, क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? अगर आप सचमुच परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सचमुच आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आपकी आशीष इतनी बड़ी होगी कि आपके पत्थर के हृदय को परमेश्वर निकालकर मांस का हृदय दे सकता है। आपकी आशीषों को अपनी ओर मोड़ सकता है। तब भी वहां किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास से प्रार्थना की आवश्यकता है। आप किसी से भी मिलें। अगर आपको लगता है प्रार्थना में कमजोर है, तो आप हमेशा कहें कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि मेरी आशीष आप मुझे परमेश्वर से लेकर दें, क्योंकि आशीष कोई भी आपको परमेश्वर से लेकर नहीं दे सकता। उन आशीषों के लिए आपको ही खड़ा होना है। उन आशीषों के लिए आपको ही परमेश्वर के पास जाना है। इसलिए लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन को दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध। अगर आपका दर्शन नहीं है तो बेहतर है आप परमेश्वर के वचन को ना दें। अगर दर्शन नहीं है, बाइबल के अनुसार आपको और मुझे सीखना है कि अगर आपका दर्शन नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को न दें। यिर्मयाह 23वां अध्याय 21 से 32 पद। मेरी और आपकी आशीष नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 30वां अध्याय कहता है, 30वीं आशीष कहती है, 30वां पद कहता है, यहोवा की वाणी है, जो देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन को चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। कोई बात नहीं। देखिए, आज बच्चों ने जिद की कि वो बाहर जाना चाहते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं जब लौटूंगा तब मैं प्रीच करूंगा, लेकिन मेरे मन ने कहा कि आप जब जा रहे हैं बाहर तो आपकी प्राथमिकता है कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करके जाएं।
क्योंकि लौट कर आकर बोलना, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करनी है, क्या करेंगे। तो इससे मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रीच कर लूं। जैसी मैंने चीजों को ढूंढा, वचन मिला ये झूठे भविष्यद्वक्ता। आज की ज्वलंत स्थिति, चारों ओर ऐसे लोगों का जमावड़ा आपके और मेरे जीवन में है। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसे बहुत से लोग जो चारों ओर आपकी आशीषों को छीनने के लिए खड़े हैं। जब मुझे दिखा तो आई रिमेंबर द कमांडमेंट कि प्रभु ने कहा कि पहले मेरे वचन का प्रचार कर, तब मैं तेरी आशीष दूंगा। और ये मैं मानता हूं कि जब भी मैं बाहर जाता हूं, परमेश्वर की वचन का प्रचार मेरी सर्व प्रमुख आशीष है। बिना मैं प्रचार के नहीं निकलता, क्योंकि कई बार मुझे लगा और कई बार होता भी है कि जब मैं लौट के आता हूं तो मैं थक जाता हूं। शैतान सिखाता है कि अरे क्या करेगा, रहने दे, कल दे देना। ये मेरी आशीष नहीं है। लिखा है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन को दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है तो बताइए, नहीं है चुप हो जाइए, चुराइए मत। कई लोग इसी काम पे रहते हैं, सुना किसी की बात को, उसे अपनी ओर मोड़ा और मोड़कर आशीषों को ऐसे दिया जैसे वो उनके साथ घटा हो। ये आपकी आशीष नहीं है। आज इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी के लाइब्रेरियन साहब हमारे बीच थे और उनका नाम भी सौभाग्य से सैम्बल ही था। उन्होंने गवाही दी कि जब वो छोटे थे तो मेनिंजाइटिस का अटैक हुआ, 3 दिन बेहोश रहे। डॉक्टर ने कहा भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी मां की प्रार्थना उनको वापस ले आई। डॉक्टर ने उनकी मां को कहा कि अगर ये बच्चा बेहोशी से बाहर भी आ जाए तो उसके दिमाग पर असर होगा, ये किसी को पहचानेगा नहीं। और वो कहते हैं कि मेरी मां ने, जब मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी मां ने इतनी प्रार्थना की कि जब मुझे 3 दिन बाद होश आया तो डॉक्टर ने पूछा इनको पहचानते हो? उन्होंने कहा मेरी मां। डॉक्टर ने दूसरी तरफ इशारा करके उनसे पूछा ये कौन है? उसने कहा मेरी बहन। उसने कहा तुम्हें याद है? उसने कहा मुझे सब याद है। यह है ओरिजिनल आशीष। अब इसी आशीष को कोई चुरा कर अपने नाम से अगर बोल रहा है तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। आज बहुत से लोग स्वप्न बताते हैं, बहुत से लोग ये बताते हैं, वो बताते हैं, और आखिरी में क्या दे जाते हैं आपको? अकाउंट नंबर। डू यू थिंक दैट इज योर ब्लेसिंग? नहीं, ये आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष होती, ठीक है, आप अगर कुछ प्रचार कर रहे हो, परमेश्वर से कहो प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लोग खड़े होकर आपकी आशीष दे जाएंगे। परमेश्वर मन को परिवर्तित करके आपको आशीषें देगा। किसी के सामने हाथ फैलाना आपकी आशीष नहीं है। यीशु मसीह ने हाथ नहीं फैलाया था कभी, लोगों की चंगाई दे दी, लोगों की आशीष दे दी। कभी किसी से कहा कि साहब सुनो, मैं भी तो एक गरीब आदमी हूं, मुझे भी तो दे जाओ कुछ पैसे? कभी नहीं कहा। उन्होंने हर एक से कहा जा, किसी से ना कहना। ये आशीष है मसीहत की। आज बहुत से लोग खड़े हो गए हैं इस चीज को। 31वीं आयत कहती फिर यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी ये वाणी कहकर, झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। आज आप प्रभु की वाणी नहीं सुना रहे,
आप उसकी वाणी सुना रहे हैं, उसकी यानी अपनी। आज कई लोग कहते हैं साहब मेरी सुनो, परमेश्वर को भूल जाओ। ये आपकी आशीष नहीं है। परमेश्वर की सुनो, सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इतनी महत्व दो कि वो परमेश्वर की आशीष आपको दे रहा है, बस। अगर आप कहें ना कि आप बहुत अच्छे हैं, नहीं, मुझे जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप उसे सुनेंगे तो अच्छा, न सुनेंगे तो अच्छा, सीखेंगे तो अच्छा, नहीं सीखेंगे तो अच्छा, क्योंकि उसके बाद कौन रह जाएगा मैदान में? आप और परमेश्वर, परमेश्वर और उसकी आशीष। अब आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखते हो, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। अगर आप नहीं देखते हो तो कोई कारण नहीं है कि कोई इधर उधर से आपकी आशीष आपको दे दे। वास्तव में जितने भी प्रचारक हैं उनका काम बीज को बो देना है। वास्तव में आज जितने भी प्रचारक हैं उनकी आशीष केवल बीज को बोने की है। सामने वाला उस बीज को अपने जीवन में लेता है, नहीं लेता है, कैसे लेता है, ये परमेश्वर और उसके बीच की बात है, और कुछ नहीं। फिर लिखा है यहोवा की ये भी वाणी है, उसकी ये वाणी कहकर, ऐसी झूठी वाणी कहकर जो अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। कोई भी ऐसी चीज मत कहिए जिसमें आप कहें परमेश्वर की वाणी तो पीछे रह गई, आपकी वाणी आगे निकल गई। नहीं, अगर आप कोई बात अपनी कह भी रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर की आशीष दिखाइए, उसमें भी बताइए कि परमेश्वर ने आपको ये चीज दी तो परमेश्वर की ओर से मिली आपको, और कोई नहीं दे सकता आपको कुछ भी। आप जोर लगा लें, नहीं मिलेगी। जोर लगा लें आप, मैं कहता हूं बड़े से बड़े एरिना में चले जाएं, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में जाकर खड़े हो जाएं, चमकदार जगहों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर नहीं है वहां। परमेश्वर कहां है? पहली जगह आपके मन में, दूसरी जगह आपके घर के किसी कोने में। भीड़ में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एकांत में बैठकर आपकी आशीषों को आपको देता है। बहुत से लोग आज अपनी वाणी को परमेश्वर की वाणी कहकर लोगों को सुना रहे हैं। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने वो खड़े होने के योग्य नहीं ठहरेंगे, और ना सिर्फ वो, बल्कि जितने लोगों को वो भरमा देंगे वो सब बाईं ओर चले जाएंगे। अब आप तय करोगे, अब आप तय करोगे कि आप परमेश्वर की दाहिनी ओर जाओगे या बाईं ओर। जो भी परमेश्वर का प्रचारक होगा सच्चा, वो आपसे कभी भी कोई डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा निखिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, बेटा आपकी आशीष परमेश्वर देगा आपको। जीवन में याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा तो समझ लीजिए वो जानता है कि परमेश्वर उसे देगा, और जो भी व्यक्ति आपसे डिमांड करे ये समझ लीजिएगा कि आशीष आपकी नहीं है, आशीष उसके पास नहीं है, वो आपसे उल्टा मांग रहा है। आज मसीहत की जो सबसे बड़ी आशीष है, आशीष को देना सीखिए, लेना नहीं, देना सीखिए। कई लोगों को लगा मैंने ये साइड बिजनेस कर लिया। मैं आपको बहुत सच बता रहा हूं, जब शुरू शुरू में ये चीजें हुई थी तो मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। कई लोगों को लगा कि साहब ये सबसे अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है जिसमें बिना कुछ लगाए मुनाफा होता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, अरे ब्रदर क्या कोई पेज खोलने वाले हैं? नहीं, प्रचार तो आप बहुत शिद्दत से करते हैं। मैंने बिल्कुल। एक बहुत सीनियर प्रोफेसर ने, जो कि खुद एक मसीह व्यक्ति थे, मुझसे पूछा क्या मिलता है?
क्या मिलता है। पहली बात तो मैं समझा नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जब समझ में आई तो मैंने कहा सर मिलता तो कुछ भी नहीं है, क्या वो मेरी जेब से चला जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का सामना हो जाता है जिनको दिखता है, जब मैं देख पाता हूँ कि इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी कुछ होता है मैं उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे देता हूँ। फिर उन्होंने जो कहा ना, बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा, उन्होंने कहा ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें तुम्हें देना पड़े। अरे ऐसा काम करो जिसमें मुनाफा हो, 4 पैसे आए, मजा आए। मैंने उसी वक्त खड़े होकर ये मन में कहा, प्रभु कैसा दर्शन है ये, मुझसे उम्र में कितने सीनियर, कितने बड़े, लेकिन ये सोच। परमेश्वर की आशीषें इनके घर, इनके परिवार पर कितनी है, ये सोच। ये सोच मत रखिए। परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषें दी हैं दूसरों को देने के लिए। परमेश्वर ने आपको वो आशीषें दी हैं बांटने के लिए, सहेजने के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है, जिसने बहुत बिथराया उसके पास कभी भी कम नहीं निकला। परमेश्वर साथ खड़ा हो जाता है, आपकी आशीषें कई गुना मल्टीप्लाई कर जाती हैं, कई गुना। जिसने बहुत बिथराया उसके पास कभी कम नहीं निकला, और जिसने बहुत सहेजा उसके पास कभी ज्यादा नहीं निकला। बिथराइए आज। जो आप किसी के लिए करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, देना लेने से धन्य है, बाइबल कहती है। जो भी आप किसी के लिए करेंगे, छोटे से छोटा काम नहीं, आशीष आपका घर आना पाएगा। क्रूस का अर्थ यही है, मैं नहीं हम। यू शुड कट योर आई, अपने अहम को काट दो, हम, है ना, हम। लोग ये आज तक नहीं समझ पाए। प्रभु यीशु सेवा करने आया था, कराने नहीं। हम तो सेवा कराने आते हैं। बहुत लोगों को जानता हूं मैं, मिनिस्ट्री चल रही है, सेवक दे नहीं रहे, वो करा रहे हैं। लेइंग हैंड प्रेयर्स के इतने हैं, अगर उस फोन पे प्रेयर करोगे तो इतने हैं, मुलाकात हो जाए तो फिर बात ही क्या है, सोचिए। अरे इतना वीआईपी तो यीशु मसीह भी नहीं था भाई, जितने आप और मैं बने हुए हैं। मुझे कई लोग कहते हैं मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूं, मैंने कॉलेज आ जाओ भाई, मैं सारे दिन वहीं रहता हूं। आते हैं लोग। कई लोग कहते हैं सर वो थोड़ा अलग से बात करने चल भाई। कई लोग कहते हैं सर प्रार्थना कराएं थी, कर लो भाई। सेहत में मिला है, सेहत में दे दो, क्या बुरा है। किसी के विश्वास को बढ़ाना आपकी आशीष है, किसी के विश्वास को छलना आपकी आशीष नहीं है। रोज आते मेरे पास लोग तरह तरह के, क्योंकि ये सारा प्रसारण YouTube पर है और हर एक लोगों को दिखता है कि ये आदमी कहाँ से, क्योंकि मैं लिखता हूँ आगरा। कई लोकल लोग चले आते हैं, अरे सर ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज मांगना है परमेश्वर से मांगिए, इधर उधर से नहीं। देखना है परमेश्वर को देखिए, इसी अहरे गहरे को नहीं। इवन मैं खुद भी कहता हूं कई लोगों से, भाई तुम मुझे देख रहे हो लेकिन आशीष परमेश्वर दे रहा है, मैं नहीं। डोंट एवर थिंक कि मैं आपको आशीष दे रहा हूं, नहीं, मैं आपको सिर्फ चिता सकता हूं, मेरा काम वहीं खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। और लिखा है, जो ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते मैं उनके विरुद्ध हूं। यहोवा की यह वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, जो बिना मेरे भेजे। मैंने प्रचार कब शुरू किया जानते? शुरू में थोड़ा थोड़ा प्रचार कर रहा था, लॉकडाउन से प्रचार शुरू हुआ। और अधिकाई से कब शुरू हुआ?
जब कोविड की ये तकलीफ मेरे जीवन में आई और मेरे सामने परमेश्वर ने दो विकल्प रख दिए, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और ये दोनों चीजें जांचने के बाद मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अब तेरे हाथ में सब कुछ, इनमें से जो भी विकल्प आप मेरे लिए चुनोगे मुझे फायदा ही है। मर गया तो परमेश्वर आपके साथ, जिंदा रह गया तो आपके लिए। इस बात को कहने के 3 दिन बाद धीरे धीरे मेरी बीमारी चली गई और परमेश्वर का दर्शन स्पष्ट हो गया कि अब जो आप जी रहे हो दैट इज फॉर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अब जो आप जीवन जियोगे वो क्या होगा, परमेश्वर के लिए होगा। अनुपम भैया जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उस दौर में मुझे कई चीजें याद आई जो कि मेरे बचपन से शुरू हुई थी। और मैं आपको इस बात को बता चुका हूं कि मैंने जिंदगी में पहली सांस भी नहीं ली थी, मेरी मां ने मुझे परमेश्वर को सौंप दिया था। मुझे याद आया, जहां लोगों का बपतिस्मा साल भर 6 महीने बाद होता है, 14 दिन में परमेश्वर ने बुलाकर मेरा नाम रखवा दिया था। आज भी सहारनपुर CNI सेमिनरी चर्च में मैं अब तक के इतिहास में सबसे छोटा बच्चा हूं जिसे 14 दिन में परमेश्वर ने अपने नाम के लिए बुला लिया था। आज भी 54 वर्ष होने के बाद भी आज भी मैं सबसे छोटा बच्चा हूं उस चर्च में, 14 दिन का बच्चा। उसके बाद जितनी भी बातें हुई उसमें मेरे पिता की भी आशीष थी। उसने भी मुझे कहा कि भाई हमारे पिता की आशीष हमारे घराने में किसी पर नहीं गई। अब मुझे नहीं मालूम था कौन सी प्रार्थना से वो मुझे सौंप रहे हैं। आशीष अनुपम भाई आपके और आपके घराने को, मुझे नहीं मालूम कि वो किस प्रार्थना से मुझे सौंप रहे हैं परमेश्वर को। उन्होंने सौंपा। लॉकडाउन में परमेश्वर ने इस बात के बाद स्पष्ट कर दिया, भाई तुझे बोलना है। बोल रहा हूं मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी परेशान नहीं होता। क्यों? परमेश्वर साथ चल रहा है। उस दिन के बाद परमेश्वर ने दिखा दिया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं भाई, घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ। मैंने तुझे दूसरा जीवन दिया, इसलिए दिया कि तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा। मैं हो रहा हूं तो चाहता हूं उतर हूं। ये नहीं कि साहब, कई लोगों को मैं जानता हूं, जब उन्हें कोई शारीरिक आशीष चाहिए होती, मान लीजिए कहीं प्रिंसिपल बनना है, ये करना है, तो वो चर्च में बहुत आते हैं। ओहो हो, हर जगह वो दिखाई दे जाते हैं। चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो म्यूजिक बजाना हो, चाहे ये करना हो, वो करना हो, बहुत जगह दिखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर वो नहीं बने तो पता चला चर्च से गायब हो गए, चंदा देना बंद कर दिया। हर स्थिति में परमेश्वर एक सा है। अगर वो आपकी आशीष नहीं भी दे रहा तो समझ लीजिए कोई बड़ी आशीष आनी है। आप अपने हाथ से उस चीज को रोक देते हैं। दर्शन ही स्पष्ट नहीं है कई लोगों का। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत दिखेंगे, जो वक्त पड़े पर जब उनकी आशीष आनी होगी तो वो चमक जाएंगे, चर्च में दिखेंगे, इतना दिखेंगे कि पादरी साहब भी कहेंगे वाह 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 वाह। और दुर्भाग्य से अगर उनके साथ वो वांछित आशीष नहीं आई तो आप उन्हें सालों नहीं देखेंगे। कोई दर्शन में नहीं जानते कि अगर कोई आशीष परमेश्वर रोक रहा है किसी की तो वो आपको बड़ी आशीष देगा। मुझे डॉक्टर बनने की आशीष नहीं मिली, मेरा दर्शन खराब नहीं हुआ, स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर ने जो दिया आपके सामने, यही तो चीज है। लिखा है यहोवा की वाणी है जो बिना मेरे भेजे, बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न दर्शन देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड और अहंकार से भरमाते हैं। एक साहब को मैंने अभी सुना 4-5 दिन पहले,
प्रचार सुनेंगे तो मैंने माथा ठोक लिया। प्रचार क्या था मालूम है? परमेश्वर 2025 में आपको बड़ा घर देने जा रहा है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाना जा रहा है, आप विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। मैंने कहा कहां लिखा बाइबल में ऐसा? नहीं, कहीं नहीं लिखा। क्यों भरमाते हो लोगों को? ऐसे लोग जब ठोकर खाते हैं ना, उनका दर्शन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। परमेश्वर की आशीष दिखाओ, शैतान की नहीं। परमेश्वर की आशीष दिखाओ कि यहोवा के खोजियों को हर भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये है आशीष। वहां नहीं लिखा कि आपको बड़ा घर मिल जाएगा, आपके गाड़ियां बड़ी हो जाएंगी, आप विदेश घूम पाओगे। शैतान ये सारी चीजें दे सकता है आपको। यीशु मसीह के सामने भी तो कहा था, संसार का वैभव दिखाकर तो एक बार दंडवत कर ले, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, ये मेरे अधिकार में है। आज ऐसी ऐसी चीजें लोगों को दिखा रहे हैं लोग कि वो बेचारे लालसाओं में फंसकर आशीषों को खो रहे हैं। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए ना। परमेश्वर नियत समय पर आपको बढ़ा देगा। ये है आपकी आशीष। धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोइए ना, परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा। मांगिए तो सही, ऐसी गलत चीजें मत मांगिए कभी भी। नहीं, मांगिए परमेश्वर से, आपको बिना उलाहना दिए उदारता से मिलेगा। विश्वास से मांगिए, संदेह मत कीजिए, लिखा है। और उसका वर्णन करते, मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूं। कई लोग घमंड में बताते हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे ये दिया, तुम्हें भी देगा, ऐसे करो। दीनता से जाओ, डरते हुए जाओ परमेश्वर के भवन में, विश्वास से जाओ, समर्पित होकर प्रार्थना करो, और कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा अगर आप कुछ करोगे ना, शैतान आपके जीवन में धीरे से प्रवेश करेगा, आपकी आशीषें चुग लेगा। विश्वास से जाओ, जहां भी जा रहे हो संदेह न करते हुए जाओ। आपकी आशीषें परमेश्वर से होनी चाहिए, शैतान से नहीं, लिखा है। और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ भी लाभ नहीं होगा। दैट इज द ब्लेसिंग। उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ भी लाभ नहीं होगा, है ना। आज आपके आसपास बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे आसपास बहुत हैं। आगरा में कई तरह की मिनिस्ट्रीज हैं। आपकी आशीष केवल परमेश्वर से है। मेरा काम परमेश्वर की ओर से आपको चेताना था, जो कि मैंने किया। आगे आपकी आशीष। आप परमेश्वर को अपने जीवन में कहां रखते हो, कैसे रखते हो, कौन सी आशीष के साथ रखते हो, कितना स्थान परमेश्वर को आपने दिया है, कितना स्थान संसारिक लालसाओं का है। मेरे बच्चे महीने में कभी एक बार कहते हैं कुछ बाहर जाके खाना है, बस। वहां भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम बाहर जाएं। इस गर्मी के समय में तो हम वेजिटेरियन ही खाएं, साफ, शुद्ध, अच्छा, बस। इससे ज्यादा नहीं। अच्छी जगह बैठे, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। मेरे बच्चे वो नहीं हैं जो रोज मोबाइल पकड़कर जोमेटो, स्विगी, तरह तरह की चीजें मंगाए। ये हमारी आशीष नहीं है। हमारी आशीष है कि हम घर का बना हुआ स्वच्छ सादा भोजन करें, क्योंकि लालसाएं बढ़ती हैं।
आज बच्चों को आप गलत रास्ता दिखा दोगे, आने वाले समय में उनका दर्शन उनके बच्चों के प्रति और भी खराब होगा। कई बच्चे घर में खाना ही नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार क्या रखा घर में, अच्छी। मेरे बच्चे संडे के दिन मैगी खा सकते हैं, संडे के दिन मैं उन्हें चाउमीन बना के दे सकता हूं, और किसी दिन वो ऐसी किसी चीज की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं करता ही नहीं उनके लिए पूरा। रोटी खाओ, पराठा खाओ, अंडा खाओ, पनीर खाओ, जो भी खाओ खाओ, गलत चीज मत खाओ। दाल खाओ, सब्जी खाओ, मीट खाना है मीट बनाकर दे देते हैं मैं और मेरी वाइफ, लेकिन बाहर का नहीं खाओ। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, बुढ़ापे तक उससे नहीं हटेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मेरे नाना नानी ने मुझे सिखाया था, बेटा कभी कभार बाहर जाओ, डोंट मेक इट अ हैबिट। आए दिन उठा के मुंह उठा के चले जा रहे हो, कभी कभार चले जाओ, बच्चों को मन रखने के लिए ले जाओ बस। इस आशीष के साथ जाइए, अपने बच्चों को परमेश्वर से जोड़िए, अपने घर को बिखराव से बचाकर साथ बैठकर प्रार्थना करना सीखिए, बच्चों के साथ बैठकर बच्चों से संवाद स्थापित कीजिए। पता चला कि माँ बाप किसी कमरे में मोबाइल फेंक रहे हैं, बच्चा किसी और कमरे में कुछ कर रहा है, दूसरा बच्चा किसी और कमरे में घुसा हुआ है, साथ बैठाइए ना उनको। पारिवारिक आशीष के लिए पारिवारिक प्रार्थना का होना बहुत आवश्यक है, वरना ऐसे लोग शैतान द्वारा भरमाए जाते हैं बहुत आसानी से। ऐसे लोगों की आशीष बहुत आसानी से शैतान छीनता है। हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन बच्चे ने सुसाइड किया, जानते हैं उसके मोबाइल को खोलने के बाद क्या पता चला कि वो एक ऐसी चीज से जुड़ी थी जो सैटेनिक चर्च था, जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और उसने आत्महत्या कर ली। क्या लिखा उसने जानते हैं? उसकी सुसाइड नोट में क्या लिखा था? आई एम अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। सोचिए, ऐसी चीज जो बाइबल में कहीं लिखी ही नहीं गई। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, बस ये आप और मैं जानते हैं। कोई स्त्री परमेश्वर की दुल्हन नहीं हो सकती, यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया है। कॉन्ग्रीगेशन इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, है ना। आज ऐसे मर रहे हैं बच्चे संवादहीनता के चलते, जान लीजिए इस बात को। अगर आप और मैं परमेश्वर का समय उन बच्चों को नहीं दे रहे, तो मैं और आप सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे, सबसे ज्यादा। मैं कुछ भी हूं, कभी कभी हो जाता है कि मैं लेटकर सो जाता हूं जब बहुत थका होता हूं, लेकिन मेरी आशीष होती है कि रात को मेरे बच्चे मेरे साथ प्रार्थना करके ही सोएं, अलग नहीं। ये आशीष है। अपने बच्चों को जोड़िए परमेश्वर से, वरना तोड़ने के लिए तो दुनिया खड़ी है। उसको जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने के लिए। आज परमेश्वर बुलाता है, अनुग्रह की आशीष खुली है। अपने बच्चों को परमेश्वर दिखाइए अपने जीवन से। अपनी आशीष अपने बच्चों को देना सीखिए, इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपनी आशीषों के लिए कि आपकी ओर से आती हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जितने आराधक यहाँ जुड़े हैं प्रभु, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोए। हमारे मन को अपनी ओर लगाएं, हमारी आशीषों को अपनी ओर उठाएं, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको परमेश्वर की ओर से आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर के साथ आप बढ़ें। आज सब्त के दिन की संध्या में आपको परमेश्वर आपके परिवार से जोड़े, विश्वास के साथ जोड़े। कोई संदेह आपके जीवन में ना हो कि जो आप मांग रहे हो, यदि वो परमेश्वर की ओर से, वो आपको मिलेगा नहीं।
मिलेगा। किसी गलत चीज को मत मांगिएगा, ऐसी चीज को मत मांगिए जो लालसा की श्रेणी में आती है। अपने बच्चों का कल्याण, अपने बच्चों की बुद्धि, अपने बच्चों की आशीष मांगिए, प्रभु अधिकाई से उनको देगा। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ से छूटना नहीं चाहिए आज, वरना बहुत से झूठी भविष्यद्वक्ता आपके इंतजार में है कि कब आपकी आशीषों को लूट लें। ध्यान रखिएगा, आज अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़कर आगे बढ़ने का अवसर अपने बच्चों को दीजिए। आप और मैं जिस दौड़ को दौड़ना था उसमें हम काफी हद तक सफल हैं, लेकिन आपके बच्चे को दौड़ना है। धीरज से उसकी आशीष को दीजिए, उसको परमेश्वर में बढ़ना, दौड़ना, चलना सिखाइए, आपकी आशीष रहेगी। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे और आप सभी को संभाले, आप सभी को परमेश्वर संभाले। आज की सुंदर संध्या आपकी आशीष बनी रहे। सब बच्चे खास तौर से परिवार के आपकी आशीषों को लेने वाले, आप सबको जय मसीह।